अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल-बकरा की आया नंबर 38। कुल नहबितु मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ। जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुँचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ व गम नहीं। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती सरजद हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया, दुनिया में भेज दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में उन जो है भेजने के बाद कहा कि आप यहाँ पर रहें और जब कभी मेरी हिदायत तुम तक पहुँचे। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को पैदा करने के बाद बस छोड़ नहीं दिया, बल्कि उनकी हिदायत के लिए हमेशा पैगंबर भेजते रहे जो उनको सही बात बताते रहे, जो उनको बताते रहे कि ये सीधा रास्ता है, इस पर चलो, सिर्फ एक अल्लाह को मानो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा पैदा करने वाला है, जो तुम्हारा पालने वाला है, जिसने सब कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब जाओ तो बस भूल मत जाना, याद रखना कि तुमने उन पैगंबरों की बात माननी है और उस रास्ते पर चलना है। तो जो उस रास्ते पर चलेगा उसको फिर कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। वल्लदीना काफरू वकद्दबू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएं वो जहन्नमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो मेरी आयतों का जो इनकार करेगा, जो मेरे जब मैं मैसेज भेजूंगा, जब मैं पैगाम भेजूंगा, जब मैं पैगंबर भेजूंगा और तुम्हारी तरफ हिदायत नामा भेजूंगा, तो जो कोई उसकी बात नहीं मानेगा, जो कोई उसको फॉलो नहीं करेंगे और मेरा हुक्म नहीं मानेंगे, इनकार करेंगे, तो उनके लिए फिर जहन्नम है। जिस तरह जन्नत फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है, जिस तरह जन्नत हम आसाइशों से भरपूर और ख़ूबसूरत तरीन जगह है, इसी तरह जहन्नुम बदतरीन जगह है और आग से भरी हुई है और आग ही आग है। तो उससे जिसने इनकार किया वो फिर जहन्नम में ही रहेंगे और उसी में हमेशा रहेंगे। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा और मुझ ही से डरो। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। यहूद को बनु इसराइल कहा जाता है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, फिर उनके 12 बेटों से 12 कबीले बने और उनमें फिर बहुत सारे अम्बिया भी तशरीफ़ लाए। तो उनको यहूद को अरब में इसकी गुज़श्ता तारीख़ और इल्म व मज़हब से वाबस्तगी की वजह से एक ख़ास मुकाम हासिल था। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको गुज़श्ता इनामात इलाही याद कराए हैं और कहा है कि तुम मेरा वादा पूरा करो। तुम तो जानते हो, तुम्हें तो बताया था तुम्हारी बुक्स में, तुम्हारी किताबों में, तुम्हें तो बताया, तुम्हारे पैगंबरों ने बताया था कि एक आखिरी नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुमने उसको मानना है और वो अल्लाह की तरफ से होगा। तो तुमने अहद किया था कि तुम ऐसा करोगे, अल्लाह की बात मानोगे, तो फिर तुम इस नबी को भी मानो और जब तुम मानोगे मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा। यानी कि फिर मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगी, यानी कि तुम्हें कोई खौफ या गम नहीं होगा और तुम्हारे पर जो भी कोई बोझ होगा वो उतार दिया जाएगा। व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन
बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व इय्याया फत्तकून। और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और उसके साथ तुम ही पहले काफिर न बनो, और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर ना फरोख्त करो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। तो यहूद को क्या कहा जा रहा है कि उस किताब पर ईमान लाओ जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करती है। कुरान में जो भी उससे पहले की किताबें आई उनमें जो कुछ भी था ये उसका जो है फाइनल रिजल्ट है। उसका जैसे एग्ज़ाम्स रहते हैं, सेमेस्टर चलते हैं, फिर लास्ट में एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो ये बुक जो है ये फाइनल थीसिस है हमारा, ये फाइनल बुक है। ये पिछली किताबों की भी तस्दीक करती है कि हाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजी थी, इंजील भी, ज़बूर भी, तो हम उनका इनकार नहीं करते, उनको मानते हैं। तो ये किताब तो उनकी भी तस्दीक करती है। तो तुम इस किताब को मानो और काफिर मत बनो, इसका इनकार मत करो, और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर फरोख्त ना करो, यानी कि अपने थोड़े से दुनियावी फ़ायदे के लिए असल हकायक मत छुपाओ। उस वक़्त के दौर में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, और कुरान भी आप दुनिया के किसी कोने में मौजूद हैं। आप कुरान ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, आप किसी तरीके से भी आपको मिल सकता है। लेकिन उस वक़्त जो उलमा थे वो अपने ज़ाती मफाद के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए, वो उनके पास, बड़ों के पास ही ज़्यादा ये बुक्स वगैरह थी। तो वो फिर अपने फ़ायदे के लिए जो अपने मतलब जो फ़ायदे की बात होती थी, जिसमें उनका फ़ायदा होता था वो लोगों को बताते थे, जो जिसका फ़ायदा नहीं होता था तो वो छुपा लेते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ऐसे मत करो, जो सच है वो ही बताओ, और जो है अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए और थोड़ी सी, ये दुनिया तो कुछ भी नहीं, आखिरत के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। तो इस दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए अपनी आखिरत मत गवाओ, और सिर्फ मुझ ही से डरो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मुझसे डरो। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तअलमून। और हक को बातिल के साथ गलत मत ना करो, और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। और नमाज़ों को कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या सबसे पहले कहा कि नमाज को कायम करो। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक मोमिन रहने के लिए सबसे पहली क्या चीज़ है? नमाज। अपनी नमाज़ों को कायम करो और रुकू वालों के साथ रुकू करो, यानी कि बाजमात नमाज अदा करो, और ज़कात दो। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा फला तअकिलून। क्या लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो? क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं? अस्तग़फिरुल्लाह। ये कहा तो यहूद को जा रहा है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है और तुम लोगों को अच्छी बातें बीच में से बताते हो, लेकिन खुद भूल जाते हो, यानी कि खुद गलतियां कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। तो ये सही बात नहीं है। हालांकि तुम जानते हो कि असल हकीकत क्या है, और ये किताब सच्ची है और ये रसूल सच्चे हैं, तो उनको मानो और किताब को भी मानो। तो इस बात का हमसे भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि हम अगर दूसरों को भलाई की बात बता रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तो क्या हम जो बात दूसरों को अच्छाई की बता रहे हैं, क्या हम उस पर ख़ुद भी अमल कर रहे हैं कि नहीं? तो इस बात को ज़रूर अपने जहन में रखना चाहिए। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है कि जब से मैंने क्लास शुरू की है, जब से मैंने कुरान पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया है, तो हर रोज़ ये बातें मेरे दिल में, मेरे कानों में गूंजती रहती हैं, और मुझे बार बार इन चीज़ों का रिमाइंडर मिलता रहता है। और मुझे यही होता है कि क्या जो बात मैंने दूसरों को बताई, मैं उस पर ख़ुद भी अमल कर रही हूँ कि नहीं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर अपना ध्यान रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहना चाहिए, और उससे दुआ करते रहना चाहिए कि
ہمیں ہدایت دینے کے بعد پھر واپس نہ پلٹنے دینا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہ نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور ہمارے دل اس کے قبضے میں ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں اس قرآن کی اچھی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی اس کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے اور ان کی دعائیں عبادتیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کی مشکل آسان فرمائے اور ہمارے والدین پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔